छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गतकाल प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधि सरपंच अपने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। बता दें कि उन्होंने कहा कि कुशल नेतृत्व वाली सरकार में सरपंचों ने सरकार के कदम से कदम मिलाकर हर योजनाओं को धरातल से लेकर मूर्त रूप देने तक अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में हमारी जायज मांगों को सरकार तत्काल पूरा करे, अन्यथा इसका परिणाम गंभीर भी हो सकता है। आज छत्तीसगढ़ के सरपंच समुदाय निम्न समस्याओं से जूझ रहे, जिसके निराकरण में ये जायज मांग अधोलिखित इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गतकाल प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधि सरपंच अपने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। बता दें कि उन्होंने कहा कि कुशल नेतृत्व वाली सरकार में सरपंचों ने सरकार के कदम से कदम मिलाकर हर योजनाओं को धरातल से लेकर मूर्त रूप देने तक अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में हमारी जायज मांगों को सरकार तत्काल पूरा करे, अन्यथा इसका परिणाम गंभीर भी हो सकता है। आज छत्तीसगढ़ के सरपंच समुदाय निम्न समस्याओं से जूझ रहे, जिसके निराकरण में ये जायज मांग अधोलिखित इस प्रकार है। बता दें कि सरपंचों ने अपनी मांगों को धरना मंच के माध्यम से रैली करते हुए भूपेश सरकार को खुली चुनौती दे डाली। सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि भूपेश सरकार हमारी मांगों को 10 दिनों के भीतर नहीं मानती या इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो ऐसी अवस्था में हमारा हड़ताल अनिश्चितकालीन होगा तथा सरकार को अगले विधानसभा चुनाव में बता देंगे कि सरपंचों की भूमिका चुनाव में कितनी अहम होती है। आइए देखें सरपंच प्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा। के पीछे करोड़ रुपया खर्च होता है, क्या एक सरपंच के लिए मान दे 20,000 नहीं कर सकता? क्या कर सकता है? आज दंतेवाड़ा जिले में हमारे नक्सली पीड़ित से जो साथी हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में भी आज एक में रायगढ़ जिला ले सारंगढ़ ब्लॉक ले आता मोर एक सरपंच भाई मन दुख पीड़ा बताते, आंखों में आंसू आ जाते, बताते कि मोर 20 लाख 25 लाख 30 लाख के बिल लगे हुए और आज मोला पैसा नहीं मिल पाते। हमन सरकार के कर्जा आज हम जब तक नहीं रहने कर रहे तो आसान से जिंदगी जियत रहे, काकरो वोट नहीं सुनत रहे, लेकिन आज सरपंच बने के बाद एक मान सम्मान की जिंदगी जीवो को सोचे रहे, लेकिन पता नहीं रही सामल्ला कि सरपंच बने के बाद आज हमन कर्ज में डूब जाबो और चेहरा छिपाए के लायक हो जाबो। ये बात सब अनावगत हुई आए कि नहीं? तो सरकार ला एक निवेदन है कि या तो कार्य पूरा किया और टीकाकरण में पूरा प्रशासन उसका पूरा छत्तीसगढ़ में टीकाकरण प्रशासन उसका प्रशासन को उसको सांत्वना मिला, सरपंच को तो नहीं मिला। इसलिए कोरोना काल में भी कोरोना काल का जो हमारा 2 साल बर्बाद हुआ है उसको 2 साल बढ़नी चाहिए। और साथियों, इसके साथी में बहुत सारे हैं, ये तभी अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। मैं अपनी बातों की विराम देता हूँ। आने वाले पीढ़ी में हम संगठित एक होंगे, अपने संघर्ष के भले ही हम अगले वर्ष सरपंच नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाले भविष्य के जो सरपंच बनेगा उसके लिए कामयाबी होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ में आज भी लोग हम छत्तीसगढ़ में यहाँ पे कुर्सी में बैठ के बोल कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा विकास हुआ है। सिर्फ आप दंतेवाड़ा से बेलाडीला से आप रायपुर तक देखेंगे, लेकिन आज भी अंदरूनी इलाकों में स्कूलें नहीं है। वहाँ की शिक्षा, आप शिक्षा की बात अगर हम कर रहे हैं, हम खुद सरपंच ग्रामीण स्तर पे घूमते हैं। आज हमारे जितने भी पैसे वाले शिक्षक हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते, लेकिन आज हमारे गरीब बच्चे आज भी उस स्कूल में पढ़ने के बाद हम लोग आज 10वीं पास नहीं कर पाते और वहीं पे पलायन करके अपना आंध्रा मजदूरी करने जाते हैं। ये हालत है। इसको भी बढ़ाने का काम हमारे सरपंच महोदय लोगों का करते हैं, लेकिन इसीलिए सरपंच को पूर्णतः दौड़ धूप करने के उसको मानदेय बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम लोग 50 से 60 किलोमीटर दूरी अपने विकास खंड लेवल पे जाते हैं और घर में जाने से अपने बीवी पूछते हैं, जी हर दिन आप पैसा ले जाते हो, पैसा खपत करके आते हो, आप चाहो है सब्जी तक पैसा नहीं मिलता है। हम मानते हैं आज सम्मान्य भूपेश जी को या जो भी हमारे जो सरकार की जो पैसे बर्बाद करने वाले हैं उनको बोलते हैं, क्या अगर 2000 रुपया उसका परिवार में चल सकता है तो बता दें कि वो भी 2000 रुपया। इसी के साथ मैं अपने बातों की विराम देता हूँ। धन्यवाद।
सरपंच के सम्मान में जो संघ अखाड़ा मैदान में है, किस कारण से है ये? सरपंचों का आज इतना दुर्गति है कांग्रेस शासन में। कायदे से ये भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इनको बाकायदा सम्मान मिलना चाहिए, इनकी शक्तियों का हनन नहीं होना चाहिए। और विभिन्न मुद्दे हैं जिनसे सरपंच आज बहुत परेशान है, उन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पे सांकेतिक धरना के रूप में बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ ने जनप्रतिनिधि की बात की तो सरपंच निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि होता ही है, ये पूरी भारत सरकार जानती है। तो आप कहाँ से जनप्रतिनिधि के दृष्टिकोण से अलग अपने आप को मान रहे हैं? हम ऐसा इसलिए मानते हैं कि कोई भी सांसद विधायक अधिकार संपन्न है, इनके पास सब सारी प्रकार के संसाधन मौजूद हैं। सरपंचों के पास क्या है, 2000 मानदेय मिलता है, कितना तुच्छ मानदेय है। सरपंचों को कोई निधि नहीं मिलता कि वो अपना मनचाहा विकास कार्य करा सके। तो हम लोग अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ से लगभग अभी 3000 सरपंच यहाँ पे एकत्रित हैं और अभी 1000 सरपंच अभी रास्ते में है, जो अभी आ रहे हैं, उनकी भी आने की पुष्टि हो चुकी है। तो आपका जो मद है, केंद्र सरकार तो डायरेक्ट आपके पास भेजती है, जो आपके विकास कार्यों को जब मद है तो केंद्र सरकार आपको डायरेक्ट भेजती है। कहाँ भेजती है, सब में तो बंधन लगा हुआ है। बंधन के साथ साथ आज हमारे बहुत सारे सरपंच भाई बता रहे हैं, मैं सब जगह घूम रहा हूं तो बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। अधिकारी लोग भी एकदम बेलगाम हो गए हैं। तो आपकी अभी मुख्य मांग क्या है? हमारा मुख्य मांग तो यह है, सरपंचों को एक 20,000 का मानदेय मिलना चाहिए, सरपंचों को निधि मिलना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव, RTI और धारा 40 इनमें संशोधन, पंचों को पेंशन, पंचों को भी 5,000 रुपया मानदेय मिलना चाहिए, जैसे सरपंचों को 20,000 मिले। कोरोना काल में जैसे हमारा 2 वर्ष का समय खराब हुआ, उसका हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमको 2 वर्ष का कार्य अवधि बढ़ाए, ताकि हम जनता के रूप जो सेवा करने के लिए आए हुए हैं तो उनका सही ढंग से सेवा कर सकें। धारा 40 की जो बात कर रहे हैं, किस प्रकार से धारा 40 में संशोधन होना चाहिए? धारा 40 में संशोधन ऐसा है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी किसी भी सरपंचों को पकड़ के सीधा धारा 40 का लगा के उनको बर्खास्तगी की कार्रवाई करते हैं। ऐसा बहुत जगह हुआ है। किस आधार पे करते हैं? झूठा मूठा आरोप लगाते हैं ना सरपंचों के ऊपर। कोई एक कागज दिए, कोई भी एक कागज दिए या अपना आपसी वैमनस्यता दिखाते हैं। किस प्रकार के किस लेवल के अधिकारी जो है इस प्रकार का पावर है? ये तो SDM, जिला CO, इस प्रकार के अधिकारी लोग भी हैं। आप लोग स्वतंत्र प्रभार मांग रहे हैं? हाँ, स्वतंत्र प्रभार मांग रहे हैं। सरपंचों को एक स्वतंत्र प्रभार रहना चाहिए। ये भी एक चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं। आदित्य उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष नरेगा। जी, आप लोगों की जो मुख्य मांगे हैं और उसके साथ क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए बताएं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय अभी बहुत बिंदुओं पर आपको बताए हैं। आगे है मनरेगा का काम। आज नरवा गरवा घुरवा बारी सरकार की योजना को पूरे अमली जामा हम सरपंच लोग ही पहना रहे हैं, और उस नरेगा के मटेरियल राशि का भुगतान 10-10 महीने तक के नहीं हो पा रहा है, जिससे सरपंच कर्ज से लदे हुए हैं। हमारी ये मांग है कि मनरेगा के मटेरियल राशि हर एक 3 माह में भुगतान होना चाहिए। ये हमारे मुख्य मांग है। साथ ही उसी में मनरेगा राशि में 40% अग्रिम राशि दिया जाना चाहिए। धारा 40 अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मैं कहना चाहूँगा, सरकार से निवेदन करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव एक जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को 2-4 पंच मिल करके, वो भी द्वेष ईर्ष्या के भावना से अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया जाता है और उसको हटा दिया जाता है, जबकि वो विधायक सांसद जैसे डायरेक्ट प्रत्यक्ष मतदान पद्धति में वो चुन कर आया होता है। इसमें हम संशोधन की अपील करते हैं और संशोधन के अनुरोध करते हैं कि इस नियम में संशोधन किया जाए और अविश्वास प्रस्ताव को ख़त्म किया जाए। नहीं तो अविश्वास जो प्रस्ताव है, आप तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जनता के हित में अगर कोई सरपंच काम नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो सरपंच को हटाने का भी अधिकार जनता के पास होनी चाहिए। जनता के पास होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। जनता जो अपील करेगी सक्षम अधिकारी के पास ही करेगी ना। जनता करे ना आके, जनता कितना परसेंट नहीं, कितना प्रतिशत जनता का भागीदारी जो है अविश्वास मत के लिए रखते हैं? 3 तिहाई या 80%। 3 तिहाई ये जनता की 75% जनता अगर सरपंच के खिलाफ में आ करके वो आवाज़ उठाती है या लिखित देती है,
तब सरपंच को हटाया जाए। ये पंच क्यों पंच को भी तो जनता चुनती है क्या? नहीं, पंच को चुनता बॉडी बनी हुई है, पंच बॉडी में सरपंच बना हुआ है ना, पंच बॉडी के माध्यम से ही पंच का भी चुनाव होता है, सरपंच का भी चुनाव होता है। पंच बना है, लेकिन पंचों के द्वारा सरपंच नहीं बनाया गया है, पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा बनाया गया है सरपंच। मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि पब्लिक सामने आए, 75% पब्लिक जो है सामने आए। बिल्कुल पब्लिक आए, पंचों का कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए। पंचों के द्वारा नहीं लाना चाहिए, पब्लिक के द्वारा लाना चाहिए, क्योंकि उनके मत से सरपंच बना है, न कि पंचों के मत से बना है। तो ये हमारी मांग है, इसमें अति शीघ्र राज्य सरकार इसमें संशोधन करवाए और इसके ऊपर सरपंचों के ऊपर होने वाले जो अत्याचारी है वो उसको सीधे तौर पे आप निश्चित रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि सरपंचों का जो विश्वास मत हो पब्लिक के द्वारा हो, जनता के द्वारा हो, ना कि पंचों के माध्यम से। बिल्कुल वही है, पंचों के द्वारा ना होकर के पब्लिक के माध्यम से होए। सरपंच संघ प्रदेश उपाध्यक्ष रामनिवास राठौर फौजी भाई, सरपंच डिंडोल, लोरमी ब्लॉक, जिला मुंगेली। अपनी बातें रखें। जी, आप किस तरीके से मांग रखे हैं आप? आज हम 10 तारीख को पूरा छत्तीसगढ़ में आज हम 10 तारीख मांग पर पूरा करने के लिए, जब हमारे कोरोना काल में हमन 2 साल अपन समय ला बर्बाद करे हैं, तो हमला 2 साल आओ हमला आगे बढ़े के और हमला 7 साल करना है, यही हमार मांग ला पूरा करें। यही सब हम अपना दिवाली को विराम करते हैं और वेतन को 10 ग्राम पंचायत बिचारपुर का सरपंच हूँ श्रीमती, मैं ग्राम पंचायत का बिचारपुर का सरपंच हूँ श्रीमती ललिता देवी राजपूत और जनपद पंचायत लोरमी। जी बताएं। एक मुख्य बिंदु हमारे सरपंचों का और रह गया आवास का। इसके पहले जो सरपंच थे लोगों को आवास का लाभ मिलता था, जब से हम लोग बने हैं सरकार आवास बंद कर रखी है। कब से? इसी योजना में जब हम 2020 से जब से बने हैं, कांग्रेस की सरकार आई है, तब से योजना को बंद कर रखी है, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। लोग हमें गाली दे रहे हैं। यानी बीजेपी की जब सरकार थी तब ये योजना लागू था, और वो ये बोल रहे हैं, गांव के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसको कौन बंद किया। वो हमें गाली देते हैं कि सरपंच ने बंद कर रखा, जबकि हमारी सरकार से मांग है कि पुनः उसको आवास को दिया जाए। माननीय हमारे पंचायत मंत्री इसी बात को लेकर इस्तीफा भी दे चुके हैं, इसलिए हम सरपंच के द्वारा पुनः अवगत कराना चाह रहे हैं सरकार को कि जल्द से जल्द आवास लागू करें। तो अभी जो आपकी मांग है, कितनी सूत्री मांग है? हमारे तो 14 सूत्रीय मांगों हैं, एक मांग करके सबने, आदित्य भैया प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, राठौर जी प्रदेश उपाध्यक्ष बताया, सबने बताए, लेकिन विशेष करके नरेगा सारी मांगे जो भी बताए हैं हमारे बहुत ही मतलब मुख्य तौर पे है या 14 मांगे? जी 14 मांगे अगर हमारी पूरी अगर नहीं होती तो आज हम एक दिन के लिए धरने पे बैठे हैं, अगर नहीं होती तो कलम बंद काम बंद, आगे के लिए हम लोग रणनीति पैदा करेंगे। जी नाम? मोती पटेल, प्रदेश सचिव, सरपंच संघ छत्तीसगढ़।